दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और उम्मीद है आप सब एक अच्छा और भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। मैं हूं आतिफ तौकीर। गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक ट्वीट किया कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी तिब्बियात की तजरिबागाह सैन यानी जो यूरोपियन जौहरी तहकीक का मरकज़ है, यहाँ आके जो खुशगवार एहसास हुआ वो ये कि 2015 में पाकिस्तान इसका एसोसिएट मेंबर बना। यूरोपीय रुकन रियासतें तो ज़ाहिर वो यूरोपीय यूनियन की रुकन रियासतें हैं तो वो इसकी भी रुकन है, लेकिन इसके अलावा यूरोपीय रियासतों के अलावा सिर्फ 8 ममालिक हैं जो इसके एसोसिएट रुकन हैं और पाकिस्तान उनमें पहला है। पाकिस्तान उनमें से एक है, उन 8 में से एक है और एशिया का पाकिस्तान पहला ऐसा रुकन मुल्क था। तो जब मैंने ट्वीट किया और मैंने लिखा कि नवाज शरीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इसको संजीदा लिया और 2016 में खुद नवाज शरीफ भी यहाँ पर आए, तो साथ में मैंने ये सोचा कि आपको इस बारे में तफसीलात बताई जाएं क्योंकि बहुत सारे लोगों को तफसीलात पता ही नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं नौमान लतीफ़ जो सैन के यहाँ उसका हिस्सा हैं, बाकायदा उसके यूँ समझे कि उसके जर्मन में कहते हैं मिटाबाइटर या दूसरे लफ्ज़ों में हमारे आम उर्दू में कहते हैं मुलाजिम हैं। क्या कहें और दिल के बारे में, हम मुलाजिम हैं इस इदारे में। तो ये यहाँ पर बाकायदा इसका हिस्सा हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या है मामला। पहले तो नौमान का अपना तारुफ। नौमान भाई, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, लेकिन थोड़ा सा तारुफ हमारे लोगों के लिए अगर आप कर दे तो बहुत अच्छा होगा। जी, थैंक यू आतिफ भाई। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपके व्यूअर्स को। और मेरा नाम नौमान लतीफ़ है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से मेरी ग्रेजुएशन है। फिर उसके बाद मैं जो मेरी प्रोफेशनल करियर है, मैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हिस्सा रहा हूँ और फिर उस कमीशन का हिस्सा होते हुए और बीइंग एसोसिएट मेंबर सर्न का मुझे एडवांटेज मिला कि मैं सर्न आया एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट 2017 में। और फिर 2020 में मैंने सर्न की एक ओपन पोजीशन के लिए अप्लाई किया एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कूलिंग एंड वेंटिलेशन ग्रुप में। और मैं इस पोजीशन पे अप्लाई करने का एलिजिबल भी इसीलिए हुआ कि पाकिस्तान सर्न का एसोसिएट मेंबर है। तो पाकिस्तान फिर सर्न का एसोसिएट मेंबर बनने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? कहते हैं कि 1994 में पाकिस्तान ने सबसे पहले एक एग्रीमेंट साइन किया था और गालिबन उस वक्त बेनजीर का दौर था और उसके बाद फिर पाकिस्तान धीरे धीरे मटेरियल सपोर्ट भी करता रहा सर्न की, खासतौर पर जो CMS है और अटलस, ये जो तजर्बा है, दो एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो ज़रा थोड़ा सा बताइए कि पाकिस्तान की ये एसोसिएट मेंबर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कल मैंने जब ये गुफ्तगू की तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी इसका फ़ायदा क्या है एसोसिएट मेंबर का, और एसोसिएट मेंबर और मेंबर ना होने के दरमियान क्या फ़र्क है। तो उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन पहले बताएं कि पाकिस्तान बना कैसे इसका मेंबर। अगर हम थोड़ी तारीख पे निगाह डालें तो जैसा कि आपने कहा कि 1994 में पाकिस्तान और सर्न के दरमियान एक पहला एग्रीमेंट साइन हुआ। देन द चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन मिस्टर इशफाक अहमद, वो सर्न तशरीफ लाए थे। उन्होंने सर्न के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया था। उनका विजन था कि फ्यूचर में पाकिस्तान को फ़िज़िक्स की इस तरह की एक बड़ी लेबॉर्ट्री का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि इसका हिस्सा बनने से ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स के लिए, बल्कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स लेवल के लोगों के लिए भी बहुत सारे दरवाजे खुल सकते हैं। तो 94 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ सर्न के साथ पहला। 99 में हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर फिज़िक्स है वो CMS एक्सपेरिमेंट का ऑफिशियली मेंबर बन गया। लेकिन इस दौरान 94 से 99 के दरमियान और भी बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए। 1997 वाला जैसा एग्रीमेंट है। 2006 में प्रोटोकॉल साइन हुआ था पाकिस्तान और सर्न के दरमियान और 2012 में जो हमारी यूनिवर्सिटी है कॉमसेट्स, उनको फुल मेंबरशिप मिली एलिस एक्सपेरिमेंट की। 2013 में पाकिस्तान ने ऑफिशियली अप्लाई किया था एसोसिएट मेंबरशिप के लिए सर्न की। 2014 में सर्न की टास्क फोर्स ने पाकिस्तान का दौरा किया और उस डेलीगेशन में सर्न के डायरेक्टर जनरल भी शामिल थे। उन्होंने पाकिस्तान जाके तमाम फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी एसोसिएट मेंबरशिप के लिए,
और उन तमाम फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद एक एग्रीमेंट पे सिग्नेचर हुए। ये इस वक्त हमारे लोग हमारे इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जी जी जी। 2015 में पाकिस्तान को जो एसोसिएट मेंबरशिप है वो ऑफिशियली ग्रांट की गई जी। और ये 2014 में जो डेलीगेशन गया था सर्न की तरफ से, उन्होंने ये जो एग्रीमेंट के जो सिग्नेचर्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुए थे। और उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब मौजूद थे वहां पर। जी जी बिल्कुल। उस जो सिग्नेचर की जो सेरेमनी थी उसमें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ मौजूद थे। और 2016 में फिर नवाज शरीफ खुद यहाँ पर भी आए। 2016 में एसोसिएट मेंबरशिप मिलने के बाद पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सर्न के विज़िट के लिए आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर सर्न की मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस का विज़िट भी किया और यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके साथ भी उन्होंने इंटरेक्ट किया 2016 में। अच्छा नुमान, अब हमारे एक तिब्बियात दान दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि इसका फ़ायदा क्या है, एसोसिएट मेंबरशिप का फ़ायदा क्या है? बहुत सारे मुल्क हैं जो एसोसिएट मेंबर नहीं हैं, तो ज़रा ये बताएं ना कि इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें। जहाँ तक फ़ायदे की बात है एसोसिएट मेंबर होने का या मेंबर होने का, अगर एक ले मैन लैंग्वेज में बात की जाए, अगर आपने किसी भी जगह या किसी भी क्लब कह लें या किसी भी एक जगह है जो कि एक चंद मखसूस लोगों के लिए मुख्तस है, अगर आपने उससे भरपूर फ़ायदा उठाना है तो वो आपसे कहते हैं कि आप इसके मेंबर बन जाएं। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए उसके मेंबर बनते हैं। आप नेटफ्लिक्स के मेंबर बन जाते हैं नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग देखने के लिए, आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियोस देखने के लिए उसके मेंबर बन जाते हैं। ये एक लेमन लैंग्वेज के हवाले से मैंने बात की है। लेकिन अगर आप सर्न से फ़ायदा उठाने की बात करते हैं तो एसोसिएट मेंबर बनने के बाद जो दरवाजे खुले हैं पाकिस्तानियों के लिए, उनमें से एक ये है कि अब जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सर्न की ओपन पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हैं जस्ट लाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज़, और वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के और वो सर्न का हिस्सा बन सकते हैं। सही। दूसरा, पाकिस्तान कमर्शियल प्रोजेक्ट्स विन कर सकता है इन कंपटीशन आकर, और पाकिस्तान वो जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स अगर पाकिस्तान ने बहुत सारे विन किए भी हैं, फ्यूचर में मज़ीद विन कर सकता है, उसमें ना सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट है बल्कि नॉलेज ट्रांसफ़र का भी एक बहुत बड़ा दरीचा खुलता है ये प्रोजेक्ट्स विन करने के बाद, कि जो टेक्नोलॉजी, क्योंकि सर्न एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी जो फील्ड्स हैं उनमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो शायद पूरी दुनिया में कहीं और इस्तेमाल नहीं हो रही। तो अगर पाकिस्तान इसका हिस्सा बन गया है, एसोसिएट मेंबर बन गया है, तो पाकिस्तान को भी उस टेक्नोलॉजी तक अब एक्सेस है कि वो उससे सीख सकता है, और अगर उसमें से कोई चीज़ पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो उसको पाकिस्तान में भी रेप्लिकेट किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन ये भी तो है ना कि कई लोग हैं उनको पाकिस्तानी पे कर रहा है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन उनको पे कर रहा होता है, पाकिस्तान के दीगर जामियात उनको स्कॉलरशिप दे रही होती हैं। आप ये बताइए कि सबसे पहले तो ये बताइए पाकिस्तान कितने लगभग कितने पैसे एसोसिएट मेंबरशिप की फ़ी भी तो होती है ना, तो फ़ी कितनी? जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर शायद ना हो, लेकिन एक रफ नंबर मेरे पास ज़रूर मौजूद है जो कि मुख्तलिफ मीटिंग्स में शेयर हो जाता है कि पाकिस्तान अराउंड 2 मिलियन स्विस फ्रैंक फ़ी पे करता है एसोसिएट मेंबरशिप होने की। ये तो बहुत पैसे हैं। तो क्या है इसका पाकिस्तान को रिटर्न भी मिलता है? जी बिल्कुल। इस जो सर्न किसी भी कंट्री को, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो एसोसिएट मेंबर हो, उसका जो रिटर्न करने का तरीका है उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। उसमें एक रिटर्न है ह्यूमन रिसोर्स की मद में, कि हम सर्न उस कंट्री से उतना ह्यूमन रिसोर्स ले लेता है, वो फिर तनख्वाहों की सूरत में उसको पैसे वापस मिल जाते हैं। पैसे मिल जाते हैं। तो वो ना सिर्फ वो जो बंदा पाकिस्तान से यहाँ पर आया है, ऑफ कोर्स उसको सर्न पे तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो बंदा सर्न की जो टेक्नोलॉजी है, जो यहाँ का जो एक्सपीरियंस है, वो भी ले रहा है, और फिर वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है इन द लॉन्ग रन। और दूसरा रिटर्न का जो तरीका है वो है, जैसे मैंने पहले बताया, कि पाकिस्तान कुछ प्रोजेक्ट्स विन करे। जैसे मैं आपको बता दूं कि 97 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो पाकिस्तान ने बहुत सारे विन किए हैं, और रिसेंटली पाकिस्तान एक बहुत बड़ी अमाउंट के
3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। वो चीजें पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, यानी वहां पर जॉब्स निकल, उसके लिए जॉब्स निकल रही हैं। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी यहाँ से वहां जा रही है। बिल्कुल, अच्छा ठीक। और वो चीजें पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर होंगी और फिर पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर होने के बाद सर्न में लाई जाएंगी। तो ये बताइए कि पिछले साल या उससे पिछले साल पाकिस्तान ने जो आपने कहा लगभग 2 मिलियन फ्रांक हैं वो दिए, तो पाकिस्तान को उसके बराबर वापस कितने मिले, जरा ये बताइए ना। अगेन मैं फिर ये कहूँगा कि शायद एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने कुछ जो ऑफिशियल जो मीटिंग्स होती हैं उनको अटेंड किया है, तो उसमें लगभग मोर देन 80% जो रिटर्न है वो पाकिस्तान गेन कर रहा है इस मेंबरशिप की फी में से। यानी पैसे दिए हैं तकरीबन वो वापस ही पूरे वापस जी, ही। जी। तो इसका मतलब है पाकिस्तान को ऐसा नुकसान कोई नहीं है। नहीं, फाइनेंशियल कोई नुकसान कितने लोग काम कर रहे हैं नुमान इस वक्त पाकिस्तान के, कितने लोग हैं जो सर्न के पेरोल पे काम कर रहे हैं? ये भी बताइए कि पाकिस्तान जब से मेंबर बना है उस वक्त से लेकर अब तक कितने पाकिस्तानी हैं जो यहाँ साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं वो काम कर चुके हैं, और ओवरऑल पाकिस्तान के कितने साइंटिस्ट हैं जो यहाँ तरबियत पाके वापस पाकिस्तान गए हैं या पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं? लास्ट ईयर के जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक अराउंड 60 पाकिस्तानी हैं जो कि सर्न में काम कर रहे हैं 2023 के फिगर्स के मुताबिक। उनमें से 60 के करीब जो साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं वो सर्न बेस, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कि सर्न बेस यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं। उनमें से तकरीबन 30 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि सर्न की पेरोल पे हैं, सही, जिनको सर्न पे कर रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज पे कर रही हैं, स्कॉलरशिप दे रही हैं, लेकिन वो काम सर्न में कर रहे हैं, और वो भी इसलिए कि एसोसिएट मेंबर है तो पता है उनको। ठीक है, ऑफ कोर्स ये जो जितने भी ये बेनिफिट्स हैं, मोस्टली, मैं सारे नहीं कहूँगा, बट मोस्टली जो बेनिफिट्स जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सिर्फ इसीलिए मौजूद हैं कि पाकिस्तान सर्न का एसोसिएट मेंबर है। सही, अदरवाइज वो एलिजिबल ही नहीं है अप्लाई करने के इन तमाम पोजीशंस के लिए। जैसे स्पेशली 2023 के दूसरे हिस्से में और 2024 का जो स्टार्ट है, इसमें पाकिस्तान से बहुत सारे यंग ग्रेजुएट्स को सर ने हायर किया है। मतलब आप कह सकते हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को सर्न का एक नया प्रोग्राम है, ओरिजिन प्रोग्राम या क्वेस्ट प्रोग्राम का नाम दिया जाता है, उसमें बहुत सारे यंग लोगों को सर ने हायर किया है। और उसके पीछे सर्न की जो लॉजिक थी कि वो यंग लोगों को हायर करके उनको इन द लॉन्ग रन अपने साथ एसोसिएट रखना चाहता है, ताकि वो लोग फिर वापस अपने मुल्क में जाकर एक फ़ायदामंद रोल प्ले कर सकें, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद वहाँ पर रोल प्ले कर सकें। और जब से पाकिस्तान एसोसिएट मेंबर बना है, लगभग 400 से ज़ायद पाकिस्तानी सर्न में आ चुके हैं, मुख्तलिफ पोजीशंस पे काम कर चुके हैं, और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट आते हैं। जब मैं वर्ड प्रोजेक्ट एसोसिएट कहता हूँ तो उसका ये मतलब होता है कि वो लोग सर्न के एम्प्लॉय तो नहीं होते, वो एम्प्लॉय पाकिस्तान की किसी ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, बट उनको जो यहाँ पर उनके जो रहने की जो लिविंग कॉस्ट है या जो भी उनके यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स हैं, उनके लिए सर्न उनको पे करता है। सही। और वो लोग ना सिर्फ सर्न के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो यहाँ पर आके पाकिस्तान ने जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स विन किए होते हैं सर्न में रहते हुए, और जिसका काम भी सर्न के अंदर हो, तो पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ पर आके वो काम करते हैं सर्न के लिए, और उसका पाकिस्तान को फाइनेंशियल बेनिफिट तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ के, चूँकि सर्न एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया से मुख्तलिफ इंजीनियर, साइंटिस्ट और प्रोफेशनल्स मिल के काम करते हैं, तो वो उनको उनसे सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। अच्छा नुमान, एक तो जो फाइनेंशियल तो है, लेकिन दूसरा पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी तो है। यानी आपके जब साइंटिस्ट, देखिए पाकिस्तान में कोई, दुनिया में पाकिस्तान का इमेज कोई बहुत अच्छा नहीं है। आप पाकिस्तान को शिद्दत पसंदी और इस्लामाइजेशन और इस तरह की, लेकिन ऐसे में जब एक मुल्क से साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग वो सामने आए और वो आके आलमी स्टेज पर बैठे हों, तो ये भी तो एक है ना। अब हम जैसे ही मैं वो CMS में नीचे गया तो वहाँ वो जो इतना बड़ा एक मेटल का एक स्ट्रक्चर है, उस पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। उसी तरह जो बड़े बड़े वो आपके पिलर्स से, उनमें वो टेक्सला हैवी मशीनरी, HMC टेक्सला का टैग है। तो कितना कुछ पाकिस्तान ने कंट्रीब्यूट किया है इसमें, और आपको कैसा लगता है जब आप पाकिस्तान, आपकी चीजें हैं वो यहाँ नजर आ रही होती हैं,
पाकिस्तान के फ्लैग के साथ, तो बहैसियत पाकिस्तानी आपको कैसा लग रहा होता है? ये एक तो पैट्रियोटिक एक तो इसका एस्पेक्ट है, वो तो अपनी जगह पे हर किसी को अपने वतन से अपनी मिट्टी से लगाव होता है। वो जब भी कहीं जाता है और दुनिया में, और जब उसको उसके पाकिस्तान से उसकी शनाख्त और पहचान होती है तो वो फ़ख्र महसूस करता है। दूसरा, जहाँ पर आपने बात की सॉफ्ट इमेज की, यकीनन आजकल पाकिस्तान जिस सिचुएशन से गुजर रहा है पिछली 2 दहाइयों से, और बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के पास बहुत चंद ऐसी इंटरनेशनल फोरम्स मौजूद हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान अपना सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखा सकता है कि हम लोग ऐसा नहीं हैं जैसे दुनिया हमें दिखाना चाह रही है, हम बहुत अमन पसंद लोग हैं। ये हमारा ये चेहरा भी तो है, ये भी तो देखिए। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे पाकिस्तानियों ने यहाँ पर आकर कंट्रीब्यूट किया। 1980s से पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब 1994 का एग्रीमेंट साइन होने से पहले भी पाकिस्तानी साइंटिस्ट यहाँ पर थे। प्रोफेसर अब्दुल सलाम का नाम पूरी दुनिया जानती है, नोबेल लॉरेट जो हैं, और आज तक एक पूरी चेन है पाकिस्तानी को यहाँ पर आ रही है, पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रही है। और वैसे बहुत अच्छा लगा मैं वहाँ आपके दफ्तर के बिल्कुल पास ही डॉक्टर अब्दुल सलाम की नाम से जो सड़क है वो मंसूब की गई है सर्न में। सही। तो ये जो सॉफ्ट इमेज वाला जो फोरम है, ये कोई छोटा फोरम नहीं है। सर्न की जो लेबॉर्ट्री है ये पूरी दुनिया में रिकग्नाइज की जाती है, और उसमें पाकिस्तान का एसोसिएट मेंबर होना, और फिर पाकिस्तानी इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स और साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स का यहाँ पर मौजूद होना, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्लस है। और जब पाकिस्तानी यहाँ पर आकर कोई काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो पूरी दुनिया उसको देख रही होती है। अच्छा नुमान, आखिर में एक और बात बताइए, एसोसिएट मेंबर के बहुत सारे फवायद हैं, जाहिर है, और हमें यह भी पता है कि पाकिस्तान जितने फ़ायदे ले सकता था पाकिस्तान उतने फ़ायदे नहीं लिए। इस पर बहुत सारे लोग एतराज़ ये करते हैं, साहब कि फ़ायदे तो हमने लिए नहीं, और तो फिर हमें तो फ़ायदा क्यों, हम 2 मिलियन जो, वो तो आपने खैर बताया कि वापस भी उतने करीब उतने वापस भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी एक बात तो है ना कि हम पैसे दे रहे हैं, एसोसिएट मेंबर भी हैं, तो फिर हमें फ़ायदा क्या, जितना फ़ायदा हम ले सकते थे वो फ़ायदा तो लिया ही नहीं हमने। इसमें जो बुनियादी यानी इसका मसला ये है कि हमारे पास हम रोशनदान से ही आएंगे, दरवाजा हमने बनाया, हम दरवाजा क्योंकि आते हैं हम रोशनदान से, खिड़की से हैं, तो हम दरवाजा बंद ही क्यों ना कर दें? नहीं ऐसा नहीं है, दरवाजा बंद ना करें, दरवाजे पहले ही बहुत थोड़े बचे हैं पाकिस्तान के लिए। बुनियादी जो जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइश है वो है हमारी यूनिवर्सिटीज का किरदार। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज आपको, यानी आपको सैन ने मौका दिया हुआ है कि आप आइए, अप्लाई कीजिए, प्रोजेक्ट्स जीतिए, अपने तख्लीकात यहाँ लाइए, आलमी स्टेज पर ये मौजूद है, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे या यूनिवर्सिटीज आ नहीं रही, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि एसोसिएट मेंबरशिप का नुकसान है। तो अब यूनिवर्सिटी को कैसे लाएं, ये भी बताइए जरा। उसमें जो इस वक्त की जो मैनेजमेंट है इस पाकिस्तान सर्न कोलैबोरेशन की, वो अपने तय तो अपनी पूरी एफर्ट्स कर रही है कि वो हायर एजुकेशन कमीशन को भी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया हुआ है कि वो जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को इंगेज कर सकता है इस प्रोग्राम के लिए वो इंगेज करे और स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए। फिजिक्स एक ऐसी फील्ड है जो कि एक बुनियादी साइंस की फील्ड है, ये कोई प्रोफेशनल इंजीनियरिंग की कोई फील्ड नहीं है, ये एक बुनियादी साइंस की फील्ड है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो कि अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पर बुनियादी साइंसेस की तरफ तालिब इल्मों का शायद इतना ज़्यादा रुझान नहीं होता जितना होना चाहिए। फिर जब किसी भी यूनिवर्सिटी ने सर्न के साथ उसका हिस्सा बनना है तो ऑफ कोर्स उसको फॉलो अप भी करना है, उसमें ना सिर्फ उसने कंट्रीब्यूट करना है बल्कि फिर उसने उस कोलैबोरेशन को मज़ीद बढ़ाने के लिए अपना पूरा किरदार भी अदा करना है, जो कि शायद अभी कोई यूनिवर्सिटी शायद अदा करने को तैयार नहीं है। फाइनेंशियल मसाइल भी हो सकते हैं क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ की तरह इतनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। हम पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी का किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ किसी न किसी हद तक फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। तो जब उनको लगता है कि हमें सर्न का हिस्सा बनने के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल कट लगाना पड़ेगा अपने ऊपर, तो शायद वो थोड़ा हिचकिचाते हैं। लेकिन ये दुरुस्त नहीं है उनका हिचकिचाना। हो सकता है कि इनिशियली उनको थोड़ा सा अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देनी पड़े,
लेकिन इन द लॉन्ग रन इसका जो रिटर्न है वो इतना ज़्यादा है कि ये उनके लिए शायद एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल और रिसोर्स बन जाएगा उनके लिए। जैसा कि इस वक्त सर्न के अंदर जो दुनिया की बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जब जिस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो एज अ रिटर्न जितना शायद वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं उसका 10 टाइम्स या 50 टाइम्स एज अ रिटर्न वो ले रही हैं। एक थोड़े से वक्त के लिए हम चले फाइनेंशियल साइड को साइड पे रख देते हैं, हम फाइनेंशियल का जिक्र नहीं करते, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो ये मौका मिलेगा सर्न में आके काम करने तो पाकिस्तान में बच्चे भी आ सकते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। पिछले साल सर्न का एक कंपटीशन होता है, बीम लाइन फॉर स्कूल कंपटीशन। ये स्कूल लेवल कंपटीशन, इसका कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैट्रिक के स्टूडेंट्स तक का ये कंपटीशन होता है। पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स की टीमें उसमें हिस्सा लेती हैं। लास्ट ईयर पाकिस्तान की एक टीम ने वो कंपटीशन विन किया। वो 14 से 15 के करीब वो स्टूडेंट्स थे जो कि सर्न आए। उन्होंने 2 हफ्ते सर्न में गुजारे, सर्न के प्रोफेशनल्स के साथ, साइंटिस्ट के साथ, इंजीनियर्स के साथ वक्त गुजारा, उनसे सीखा। यहाँ पर आके उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, मैं भी उनसे मिला। जब वो यहाँ से वापस गए हैं, जब वो यहाँ पर आए थे, जब वो यहाँ से गए हैं, इन 2 हफ्तों ने उनकी ज़िंदगी बदल दी है, उनकी सोच बदल दी है, उनको उनका सोचने का, उनका करियर की तरफ जाने का तरीका बदल दिया है। तो ये तो कहानी है सिर्फ उन 14 बच्चों की जो यहाँ पर आए। इस तरह अगर हम इस कोलैबोरेशन को मज़ीद इन्हांस करें, इसको सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इदारे इसको सपोर्ट करें। हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ ना सपोर्ट कर सकती हों, लेकिन हमारी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इदारे हैं, अगर उनको अवेयरनेस दी जाए वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो कि हो सकता है कहें जी हम 2 स्टूडेंट्स को फंड कर सकते हैं कि वो सर्न जाएं, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, वो प्राइवेट जो बिजनेसमैन है वो फंड कर दे और वो 2 बच्चे सर्न में आके पढ़ जाएं। हो सकता है कि वो ना सिर्फ अपनी नस्ल, हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर सलाम की तरह कोई कारनामा सर अंजाम दे दें। तो ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होगी, एक सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। सही कि हम इस एसोसिएट मेंबरशिप से या इस सर्न का जो प्लेटफॉर्म है इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ये एक मिलजुल के एक कोशिश करना होगी। ये कोई एक फ़र्द या कोई एक इदारा इसको नहीं चला सकता, सबको मिलजुल के इसके लिए एफर्ट करना होगी। और सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव रहना होगा। मस्बत सोच बहुत ज़रूरी है हमारे मुआशरे में। हमारे मुआशरे में आजकल यंग जो लोग हैं, आप शायद आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा समझते हैं, और आपका ताल्लुक जो कि मीडिया से है, ज़राए इब्लाग से है, कि हमारे यहाँ सियासत और मज़हब को आप जब मर्जी डिस्कस कर लें, जहाँ मर्जी डिस्कस कर लें, और शायद यही डिस्कस होता है हमारी यंगर जनरेशन से लेकर शायद बड़ों तक। लेकिन क्या कोई साइंस पे बात करने को तैयार है? सही कह रहे हैं आप। क्या कोई नफ्सियात पे बात करने को तैयार है? क्या कोई मुशाहिदा करने को तैयार है? जैसा कि हमारे कुरान मजीद में लिखा गया है कि मुशाहिदा करें इस कायनात का, तो क्या कोई मुशाहिदा करने को तैयार है? तो सर्न तो एक ऐसी जगह है जो कि बनी ही मुशाहिदा करने के लिए है, इस कायनात को समझने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट को एक साइड पे भी रख दिया जाए, तो अगर एक दरीचा मिला है कायनात को मुशाहिदा करने का, और उसमें कुछ पाकिस्तानी आकर कंट्रीब्यूट कर लें, या हो सकता है कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लें, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान के लिए माइलस्टोन होगा। शुक्रिया नुमान। अभी नुमान ने बात की मिलजुल के काम करने की। डॉक्टर अशफाक पाकिस्तान एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे। वो वियना में किसी काम से आए और वो यहाँ सर्न उस बाय द वे आ गए, साइंस से ज़्यादा मोहब्बत की वजह से। यहाँ से वो 1994 में वापस गए, तो उस वक्त वहाँ बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी। उन्होंने जाके उस हुकूमत से दरख्वास्त की कि पाकिस्तान सर्न के साथ कोलैबोरेशन का कोई सिस्टम निकाले। उस वजह से पाकिस्तान और सर्न के दरमियान 1994 में पहला मुआहदा हुआ, फिर 1997 में हुआ, फिर उसके बाद पाकिस्तान में तवील जो मुशर्रफ का मार्शल लॉ था वो रहा, लेकिन ये कोलैबोरेशन चलता ही रहा किसी न किसी तरह। 2012 में ये और आगे बढ़ा, 2014 में पाकिस्तान इसका, 2015 में इसका रुकन बन गया, एसोसिएट मेंबर बन गया। इसके लिए जो दरख्वास्त थी बाकायदा, वो पीपी की हुकूमत थी गालिबन,
2013 में आखिरी दिन थे, और उस वक्त फरवरी या मार्च में पाकिस्तान ने बाकायदा अप्लाई किया, और 2014 में यहाँ से टीम गई और उन्होंने वहाँ जाके उस मामले को आगे बढ़ाया, और 2015 में पाकिस्तान ने इसका रुकन बन गया। 2014 में इस पर दस्तखत हुए थे पाकिस्तान में। 2016 में नवाज शरीफ यहाँ पर आए, और उसके बाद फिर ये जो पाकिस्तान से यहाँ साइंटिस्ट और तालबा और दीगर जो तहकीक करने वाले हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ, एक रास्ता खुल गया। मामला यह है कि जब तक मिल के इसी तरह बतौर कौम आप एफर्ट्स नहीं करेंगे, जब तक इस मुल्क के इदारे इसी तरह एक दुरुस्त जहत में एक मुसलसल काविश के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, उस वक्त तक यकीनन हम इसका भरपूर फायदा किसी भी चीज का नहीं ले सकते। आपने देखा कि इस सेर्न में पाकिस्तान की एसोसिएट मेंबरशिप का बेशुमार लोगों को फायदा हुआ है, बेशुमार लोगों को फायदा हो सकता है, और दुआ है कि बेशुमार लोगों को फायदा हो और पाकिस्तान को भी फायदा हो। इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करेंगे कि इस सेर्न के हवाले से एक वीडियो शूट में आपको तफसील से बताएं कि यहाँ कौन कौन से हिस्से हैं जहाँ पर पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है। वो एक वीडियो की सूरत में मैं आप तक पहुँचा दूंगा। वो आज मैंने बहुत सारी जगहों पर शूट किया। उम्मीद करता हूँ कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी तो आपसे और तफसील से बात हो सकेगी। आज इस बैठक के हवाले से अगर आपके सवालात हों तो वो ज़रूर यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया नुमान। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।